ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी पर श्री हरि की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हिंदू धर्म में अन्य एकादशियों की तरह ही पुत्रदा एकादशी की भी विशेष महिमा है। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करके उपवास रखा जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पुत्रदा एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा विधि एवं नियम क्या क्या है। साथ ही आप जानेंगे एकादशी के महत्व के बारे में। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। हर मास की तरह ही सावन मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है और इस एकादशी का व्रत पति पत्नी दोनों मिलकर पुत्र प्राप्ति के लिए रखते हैं। पुत्र शब्द का अर्थ है पुत्रों को देने वाली, इसलिए ऐसा माना जाता है कि सावन महीने में पुत्रदा एकादशी व्रत रखने से पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती है। निसंतानों को संतान सुख मिलता है। साल भर में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक सावन महीने के शुक्ल पक्ष में और एक पौष महीने के शुक्ल पक्ष में। इस दिन निर्जल और निराहार या फिर फलाहार ग्रहण करके उपवास रखा जाता है। जो लोग पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हो तो उन दोनों दंपत्ति को मिलकर इस व्रत को धारण करना चाहिए। इस दिन अनाज, दालें, चावल, लहसुन, प्याज और मांसाहारी भोजन खाना सभी के लिए सख्त वर्जित माना जाता है। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से हो जाती है और व्रती को दशमी तिथि को दोपहर तक केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सुबह तक व्रत के नियमों का पालन करना होता है। पूजा करने के बाद सम्मानित ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद ही निर्धारित पारण मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है, यानी उपवास खोला जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले लोकप्रिय झूलन उत्सव भी श्रावण पुत्रदा एकादशी से शुरू होता है। झूले को लताओं फूलों से खूबसूरती से सजाया जाता है और उस झूले में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति को रखकर झुलाया जाता है। उत्सव का समापन श्रावण पूर्णिमा के दिन किया जाता है। सावन एकादशी का महत्व भविष्य पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद के रूप में वर्णित है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस पवित्र व्रत को करने के अनुष्ठान और लाभ के बारे में बताया है। पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के अलावा विष्णु भक्त अपने पापों को धोने और मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से भी इस एकादशी का व्रत करते हैं। संतान प्राप्ति की कामना के लिए या फिर संतान से जुड़ी समस्याओं के निवारण के लिए आज के दिन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की बाल गोपाल रूप की पूजा करके बाल गोपाल मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतप्ते देहि में तन्यम कृष्ण त्वामह शरणगत। आज के दिन हम शरणम कथा मंत्र का जाप यथासंभव कर सकते हैं और उसके बाद अंत में लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगाना ना भूलें। भोग लगाते समय इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि भोग में तुलसी पत्र जरूर होने चाहिए और नियमों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। इसलिए दशमी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद तुलसी पत्र जरूर तोड़कर रख ले और तुलसी पत्र तोड़ते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम श्री तुलसी नमः। तुलसी पत्र तोड़ने से पहले हमेशा जूते चप्पल उतारकर तुलसी माता को प्रणाम करने के बाद ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 अगस्त गुरुवार को सुबह 10:28 से और समाप्त होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:39 पर, क्योंकि इस बार एकादशी की तिथि 2 दिन रहेगी, गुरुवार और शुक्रवार को। लेकिन जो एकादशी गुरुवार के दिन पड़ेगी वो दशमी तिथि मिली हुई एकादशी होगी और शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दशमी तिथि लिए एकादशी हो तो उस तिथि को छोड़कर अगले दिन जिसमें द्वादशी तिथि भी हो उस दिन उपवास रखना सभी के लिए शुभ होता है, चाहे गृहस्थ जन हो या वैष्णव जन हो। इसलिए इस बार 16 अगस्त शुक्रवार के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और अगले दिन यानी शनिवार के दिन व्रत का पारण किया जाएगा। अब पहले जानिए शुक्रवार के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। शुक्रवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:07 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:54 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा।
अमृत काल सुबह 6:27 से 8:02 तक रहेगा। सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त से लेकर अमृत काल तक कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:56 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि शुरू होगी 16 अगस्त शुक्रवार को सुबह 9:40 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 अगस्त शनिवार को सुबह 8:06 तक। 17 अगस्त शनिवार के दिन सूर्य उदय होगा सुबह 6:08 पर, सूर्य अस्त होगा शाम 6:53 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:31 से 5:19 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 7:11 से 8:44 तक रहेगा और राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जानिए हरिवासर समय के बारे में। तो 16 अगस्त शुक्रवार को यानी कि जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उस दिन दोपहर में 3 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए, भगवान का ध्यान किया जाए, तो उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे कि आपको हर वीडियो में बताया जाता है कि हरिवासर के समय भूले से भी एकादशी का उपवास नहीं खोलना चाहिए। अब जानिए पारण मुहूर्त के बारे में। 17 अगस्त शनिवार को सुबह 6:08 से 8:06 के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण हमेशा निर्धारित मुहूर्त में ही करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत का पारण किया जाता है तो ऐसा उपवास फलित नहीं होता है। एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व होता है। आप जरूरतमंद लोगों को दान करें ताकि आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सके और ऐसा करने से सभी पापों का भी नाश होता है। अगर आज के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान विष्णु का अभिषेक किया जाए तो उससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अगर सामर्थ्य हो तो गरीबों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। यदि ऐसी सामर्थ्य न हो तो आप कच्चे अनाज का दान भी इस दिन कर सकते हैं। इस दिन हल्दी का दान जरूर करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन चावल का दान नहीं दिया जाता है, लेकिन द्वादशी तिथि को चावल का दान और चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। द्वादशी तिथि को विधि विधान से भगवान विष्णु का एक बार फिर से पूजन करके, दान में दी जाने वाली सामग्रियों की पूजा करके और शुभ मुहूर्त में दान देने के बाद ही शुभ मुहूर्त के अंदर ही अपना उपवास खोला जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल भी अर्पित नहीं किया जाता है। महिलाओं को, कन्याओं को इस दिन सिर से स्नान भी नहीं करना चाहिए। तो आप एक दिन पहले ही तुलसी जी में जल भी अर्पित कर ले। और जो महिलाएं या कन्याएं इस दिन व्रत रखना चाहती हो उन्हें सिर से स्नान एक दिन पहले करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए हमारी आगे आने वाली वीडियो अवश्य देखिएगा। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।